अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्निंग हब। और आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ एलिमेंट। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो द टॉपिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, मैट्रिक पार्ट 1। और एलिमेंट जो है उसको हम लोग डिफाइन करना है आज। ठीक है, उसकी हिस्ट्री को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट जो है वो क्या है, हमने पीछे डिस्कस किया था मैटर को। ठीक है, देन मैटर की क्लासिफिकेशन देखी थी जिसमें जो सब्सटेंस था, ठीक है, एक मिक्सचर एक सब्सटेंस, जो सब्सटेंस था उसकी दो फॉर्म्स थी, कंपाउंड एंड एलिमेंट। ठीक है, यही था। और एलिमेंट जो कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है जिसको आप सब्सटेंस कहते हो, उसको डिस्कस करने लगे कि एलिमेंट जो है वो आखिर है क्या। सबसे पहले इसको डिफाइन इसकी देख लो। इसकी डेफिनेशन ये रहती है, इसकी डिफाइन ये है, दिस इज द सब्सटेंस made up of, this is the substance that is made up of same type of atoms having same atomic number and cannot be decomposed into ordinary chemical means। ठीक है, decomposed into simpler substances सिंपलर यूनिट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और सिंपलर सब्सटेंसेस भी कह सकते हैं। ठीक है, सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। ठीक है, तो बेसिकली एलिमेंट दिस इज अ सब्सटेंस made up of same type of atoms having same atomic number and cannot be decomposed, यानी कि इनको तोड़ा नहीं जा सकता, डिकम्पोज नहीं किया जा सकता into simpler substances by ordinary chemical means। ठीक है, सब्सटेंस का मतलब आपको पता है प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, मेड अप ऑफ यानी कि बना होना, सेम टाइप ऑफ एटम्स, एक ही तरह के एटम से एलिमेंट बना होता है। ठीक है, और आपको पता है कि एटम जो है वो आपका जो जितना भी यूनिवर्स है, ठीक है, उसमें हर चीज़ जो है वो एटम से मिलकर बनी हुई है। तो एलिमेंट है अगर, ठीक है, तो उसमें भी एटम से मिलके ही बहुत, एक एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज एन एलिमेंट। ठीक है, दिस इज एन एलिमेंट और इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं। ठीक है, एटम्स इज एटम, व्हाट इज एटम? एटम इज इनडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर। ठीक है, यानी कि आप किसी भी मैटर को इतना कट डाउन करो कि वो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए, जिसको आप मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो होता है एटम। ठीक है, तो एलिमेंट है फॉर एग्जांपल ये, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या है, एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एलिमेंट। ठीक है, ये एलिमेंट होगा। और उसके बाद वो कहते हैं इसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, यानी कि हम इसको तोड़ नहीं सकते। ठीक है, इसको हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स से। ठीक है, ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स का मतलब क्या है कि ऑर्डिनरी का मतलब होता है आम। ठीक है, केमिकल मीन्स मतलब आम तरीके, केमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो हीटिंग हो सकती है ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा और क्या हो सकता है? कोई भी रिएक्शन हो सकते हैं। ठीक है, और हीटिंग से हो सकता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन आप लोग कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप लोग जो है वो रेडिएशंस के जरिए से भी इसको ब्रेक डाउन करके आना चाहो तो। ठीक है, सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। हीटिंग से इलेक्ट्रोलिसिस भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी केमिकल में, यानी कि हीट करके उस एलिमेंट को, एलिमेंट की एग्जांपल अब आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर कर लो हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन इस तरह से है तो वो एक एटम है। ठीक है, लेकिन अगर इसके साथ एक और हाइड्रोजन आके अटैच हो जाए और ये किस फॉर्म में है, H2 की फॉर्म में। ठीक है, मॉलिक्यूल तो ये है ही। ठीक है, लेकिन अगर इसको आप लोग, ये जो है इस तरह से है हाइड्रोजन, ठीक है, वो सेम ही तरह के
एटम से मिलके बना होगा, ठीक है। अगर ये एक हाइड्रोजन है, जब इसको मजीद स्टडी किया जाएगा इसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे से एटम्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, और पीरियोडिक टेबल के अंदर भी हाइड्रोजन जो है उसका जो सिंबल है वो आपने यही इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन यानी कि एच, ये अगर एक एलिमेंट है तो इसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे से एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो यही बात कर रहे हैं कि जो भी एलिमेंट होगा वो छोटे छोटे बहुत सारे एटम से मिलके, छोटे छोटे एटम से मिलके बना होगा, ठीक है। सो इसको हम लोग जो है वो, और इनका एटॉमिक नंबर भी सेम ही होगा, ठीक है। अगर ये एक हाइड्रोजन एलिमेंट है ना, ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। और अगर इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में 1 ही है, तो इसके अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे ना जो कि हाइड्रोजन, उन सबका एटॉमिक नंबर भी 1 ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि जो एटम्स है, जिन एटम से मिलकर बना हुआ है हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एलिमेंट, ठीक है, वो भी हाइड्रोजन एटम्स जो हैं उनका भी एटॉमिक नंबर सेम होगा जो कि इस एलिमेंट का है, ठीक है। तो ये बात वो कह रहा है। और इसके अलावा इसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, मतलब इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसको ऑर्डिनरी केमिकल मीन से, वो कौन से ऑर्डिनरी केमिकल मीन है, हीटिंग रिएक्शंस या फिर कोई भी रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस। हीटिंग का मतलब होता है हीट करके आप उसको तोड़ नहीं सकते, डिकम्पोज नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के इसमें से आप इसको तोड़ नहीं सकते, इसके सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर। तो ये क्या है, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अक्सर एग्जाम में आ जाती है। आपको इसको जो है वो समझ के, जैसा मैंने आपको अंडरस्टैंड को आया वैसे अंडरस्टैंड करके आप इसको लिखें, ठीक है, इसको याद करें, ठीक है। और ये पेपर में ऐसे भी पूछी जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।